डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये है कि फॉर साइन अल्फा 4/5, यानी साइन अल्फा की वैल्यू 4/5 है एंड टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू -5/12। ठीक है, ये साइन अल्फा 4/5 है और टेंजेंट बीटा -5/12 है विद टर्मिनल साइड्स इन क्वाड्रेंट 2, यानी जो वैल्यूज हैं, जो एंगल है वो क्वाड्रेंट 2 में है। तो फाइंड हमें करना है कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन थीटा और कोसिक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ सोल्यूशन लिखा, गिवन दैट साइन अल्फा आपके पास है 4/5 और टेंजेंट बीटा आपके पास है -5/12, और हमने फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको याद होगा कि कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, प्लस है तो माइनस आता है साइन अल्फा साइन बीटा। आपको याद होगा, ये हमने फंडामेंटल लॉ से ड्राइव किया था। तो अब देखिए आपके पास जो है ना वैल्यू, देखिए साइन अल्फा की है और टेंजेंट बीटा, यानी साइन अल्फा आपके पास ये दिया हुआ है, साइन अल्फा गिवन है, ना ही आपके पास देखिए साइन बीटा है, ना ही कोस बीटा और ना ही कोस अल्फा। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि साइन अल्फा से वैल्यू फाइंड करेंगे कोस अल्फा की। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे और कोस अल्फा। अब आपको याद होगा क्लास 10 में हमने फार्मूला पढ़ा था कि वी नो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अब साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास है 4/5, ये आपने पुट के ऊपर स्क्वायर आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा एज इट इज आ गया। अब 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा को यहीं रखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 16/25, राइट पे जाके हो जाएगा -25। आपके पास एलसीएम आ गया, ये आपके पास 25 माइनस 16 आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 9/25। अब आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, और 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 और 25 का स्क्वायर रूट 5, ये प्लस माइनस 3/5, ये आपके पास वैल्यू आ गई कॉस अल्फा। तो ये वैल्यू आपके पास कॉस अल्फा आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास देखें कॉस अल्फा आ रहा है प्लस -3/5। अब क्योंकि अल्फा इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि अल्फा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको याद है कि कॉस अल्फा हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास देखिए वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कॉस अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई -3/5, यानी हमने नेगेटिव वैल्यू ले ली। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई कॉस अल्फा। अब हम निकालेंगे कॉस बीटा। ठीक है, अब कॉस बीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आपको देखें टेन बीटा की वैल्यू गिवन है, तो अब आपको याद होगा कि फार्मूला होता है कि वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर बीटा। अब ये 1 प्लस टेन बीटा आपके पास है -5/12, ये आपने पुट कर दिया इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर बीटा। अब आपने ऑर्डर को चेंज कर दिया, सेक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर को आपने लेफ्ट पर ले आए और बाकी तमाम टर्म्स आप ले गए, यानी बाकी राइट पे आपने यानी उसको इंटरचेंज कर दिया। यानी आपको याद होगा ये प्रॉपर्टी होती है कि वी नो दैट ए इज इक्वल टू बी, अब इसे लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी शायद कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 144, स्क्वायर की वजह से नेगेटिव भी हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये 144 आपके पास एलसीएम आ गया, ये 144 प्लस 25, तो ये आपके पास आ जाएगा 169/45। अब आपने यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 144 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 12 और 169 का आ जाएगा 13। अब देखें ये भी वैल्यू प्लस माइनस है, मगर क्योंकि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ लिखेंगे सिंस बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट देयरफॉर। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये आपके पास कॉस बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी
12/13 ये आपके पास आ गई। अब देखिए हमारे पास साइन बीटा नहीं था, तो अब हम निकालेंगे साइन बीटा। नाउ फॉर साइन बीटा, अब देखिए फार्मूला आपको याद है कि वी नो दैट साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर बीटा। अब कॉस बीटा की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी -12/13, ऊपर आ गया स्क्वायर, तो -12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 13 का स्क्वायर 169। 169 देखिए एलसीएम आ जाएगा, तो 169 - 144, ये आपके पास साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, तो 25/169। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो साइन बीटा आपके पास आ गया देखें 5/√13। अब क्यों का यहाँ लिखेंगे सिंस बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और वी नो दैट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये आपके पास साइन बीटा आपके पास आ जाएगा 5/13, ये आपके पास वैल्यू आ गई साइन बीटा की। अब देखिए तमाम वैल्यूज आ गई हैं, साइन अल्फा, साइन बीटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा। अब आपने ये तमाम वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है, ठीक है। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 थी कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा आ गया -3/5, फिर कॉस बीटा -12/13, फिर माइनस साइन अल्फा 4/5, साइन बीटा 5/13। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 थ्री 36/65, 13 5 65, और 5 4 20/65, 65 आप एल्शियम ले लेंगे, तो 36 - 20, तो 36 - 20 आ जाएगा 16/5। तो ये आपके पास देखिए वैल्यू आपके पास आ जाएगी कॉस अल्फा प्लस बीटा की 16/65। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर। अब हम वैल्यू निकालेंगे जो सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट था आपके पास, अब आपने वैल्यू निकालनी है कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, जो फंडामेंटल लॉ होता है आपके पास। अब देखिए कॉस अल्फा माइनस बीटा आपके पास, देखिए कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फंडामेंटल लॉ है। अब कॉस अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड की थी -3/5, ये पुट कर दी। कॉस बीटा आपने फाइंड किया था -12/13, आपने वो वैल्यू पुट कर दी, फिर प्लस साइन अल्फा 4/5 और साइन बीटा 5/13। अब ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 12 36/65 और प्लस 5 4 20/65, 65 आप ले लेंगे एल्सियम, तो ये आपके पास 36 + 20, तो 56/65। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। ये आपका आंसर आ गया कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में आपके पास गिवन है कि आपको दिया हुआ है कि फॉर कॉस अल्फा -7/25, ये आपको कॉस अल्फा की वैल्यू गिवन है, एंड टर्मिनल साइड्स ऑफ एंगल इन क्वाड्रेंट 2, इन क्वाड्रेंट 2 में है। तो क्वाड्रेंट 2 में आपको याद है कि सिर्फ कॉस अल्फा, तो क्वाड्रेंट 2 में साइन अल्फा और कोसिक अल्फा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब वैल्यूज नेगेटिव। एंड कॉड बीटा आपको दिया हुआ है 5/15/8 विद टर्मिनल साइड इन क्वाड्रेंट 3, यानी आपके पास जो एंगल बीटा है वो क्वाड्रेंट 3 में है। और क्वाड्रेंट 3 में आपको याद है कि tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। हमें फाइंड करना है कि फाइंड साइन अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए पहले स्टेप में तो गिवन, हम लिखे गिवन डेट आपके पास ये है, cos अल्फा आपके पास है -7/25 और cot बीटा आपके पास है 15/8। अब आपने देखिए जो पहली वैल्यू फाइंड करनी है कि वी हैव टू फाइंड, देखिए जो पहली हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो हमने फाइंड करनी है साइन अल्फा माइनस बीटा का, ठीक है। तो पहले हमने वैल्यू फाइंड कर लिया साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो अब देखिए साइन अल्फा माइनस बीटा, देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखिए साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आपको याद है कि साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये होता है, ठीक है, ये होता है आपके पास का फार्मूला।
तो अब देखिए पहले हमारे पास साइन अल्फा, देखिए हमारे पास कॉस अल्फा तो है, साइन अल्फा नहीं है। तो पहले हम फाइंड कर लेंगे फॉर साइन अल्फा। ठीक है। अब साइन अल्फा का देखिए फार्मूला होता है साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आपने कॉस अल्फा की जगह पुट कर देनी वैल्यू -7/25। अब ये 1 आ जाएगा, माइनस माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 25 का स्क्वायर 625। 625 एलसीएम आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 625 - 49। तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 576/625। देखिए आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अल्फा आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 576/625। अब 576 का स्क्वायर रूट 24 आ जाएगा और 625 का स्क्वायर रूट 25। अब साइन अल्फा देखिए आपके पास आ गया है +-24/25। मगर क्वेश्चन में गिवन है कि साइन अल्फा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ लिख देंगे कि सिंस अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर साइन अल्फा देखिए आपके पास ये आ जाएगा, साइन अल्फा आपके पास आ जाएगा 24/25। ठीक है। तो ये आपके पास साइन अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करनी है साइन बीटा। अब साइन बीटा के लिए देखिए उन्होंने क्या कोड बीटा की वैल्यू दी हुई है। ठीक है। अब साइन बीटा के लिए क्या करेंगे, देखिए इन्होंने कोड बीटा की वैल्यू आपके पास दी हुई है। ठीक है। अब देखिए आपको याद होगा कि फार्मूला होता है कि 1 + कॉट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर बीटा। अब कॉट बीटा आपके पास 5/15/8 है, तो 15 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 625, 8 का स्क्वायर 64। तो कोसेक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 64, एलसीएम ले लेंगे, 64 + 225/64। तो कोसेक स्क्वायर बीटा आपके पास आ जाएगा 289/64। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 64 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 8 और 289 का 17। तो ये आपके पास आ गया साइन बीटा आपके पास -8/17 आ गया। अब देखिए यहाँ पर कॉसिक स्क्वायर था और आपको पता है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, साइन स्क्वायर बीटा की। आपको पता है कि वी नो दैट, देखिए जो कॉसिक, जो साइन थीटा होता है या कॉसिक थीटा, ये होता है 1/sin थीटा। ठीक है। कॉसिक थीटा 1/sin थीटा होता है और साइन थीटा 1/कोसिक थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यार कोसिक स्क्वायर थीटा 289/64 था, तो साइन स्क्वायर बीटा आपके पास 64/289 आ गया। ठीक है। तो साइन बीटा आपके पास आ जाएगा +-8/17। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो बीटा है वो किस क्वाड्रेंट में है, वो आपके पास है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ लिखेंगे सिंस बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर थर्ड क्वाड्रेंट में आपको याद है कि साइन होता है नेगेटिव, तो ये आपके पास साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब हमने निकाली साइन बीटा से कॉस बीटा। ठीक है। अब कॉस बीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वी नो दैट कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर बीटा। अब साइन बीटा की वैल्यू हमने निकाली है -8/17। ठीक है। तो -8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289। 289 आ जाएगा एल्सियम, तो कॉस स्क्वायर बीटा आपके पास आ जाएगा 225/289। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कॉस बीटा आपके पास आ गया +-15/17। ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे भी गिवन है कि बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो यहाँ लिख लेंगे कि सिंस बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर कॉस बीटा देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस बीटा आ जाएगा नेगेटिव। ये आपके पास आ गया कॉस बीटा। अब हम ये तमाम वैल्यूज साइन अल्फा, कॉस अल्फा, साइन बीटा,
साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, देखिए ये साइन अल्फा माइनस बीटा, ये साइन अल्फा, ये कॉस बीटा, फिर माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये आपने वैल्यूज पुट कर दी। अब ये प्लस माइनस माइनस 24 इंटू 25 आपके पास आ जाएगा माइनस 360 ओवर 425, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो 56 ओवर 425। अब आप 425 ले लेंगे एलसीएम, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 416 ओवर 425। तो ये आपके पास इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया पार्ट 2 का, सॉरी पार्ट 1 का। अब देखिए पार्ट 2 आपके पास है कॉस अल्फा माइनस बीटा की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस अल्फा माइनस बीटा, यानी फंडामेंटल लॉ। कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आपको याद ही है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, कॉस अल्फा माइनस 7/25 है, कॉस बीटा माइनस 15/17, साइन अल्फा 24/25 और साइन बीटा माइनस 8/17। अब ऊपर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 17 इंटू 7 इंटू 15 105, और 25 इंटू 17 425। अब ये भी प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 24 इंटू 8 192, और 25 इंटू 17 425। 425 आपके पास एलसीएम आ गया, तो ये आ जाएगा माइनस 87 ओवर 425। ये वैल्यू आपके पास आ गई, देखें कॉस अल्फा माइनस बीटा की, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपने फाइंड करना है टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। तो अब आपको याद ही है कि वी नो दैट कि देखिए जो टेन होता है टेंजेंट थीटा, ये होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। और टेन अल्फा माइनस बीटा देखिए आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है माइनस 416 ओवर 425, और कॉस अल्फा माइनस बीटा हमने फाइंड किया माइनस 87 ओवर 425। अब आप ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, और ये 425 से 425 कैंसिल, तो 416 ओवर 87। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एग्जाम में तो ये पार्ट ए क्या आएगा, अगर पार्ट ये अकेला आएगा तो फिर आपको ये वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी, ठीक है ना, साइन अल्फा माइनस बीटा की और कोस अल्फा माइनस बीटा की। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है कि गिवन डेट अल्फा एंड बीटा आर एक्यूट एंगल्स। अब एक्यूट एंगल आपको याद होगा एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल्स, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और साइन अल्फा 12/13 है, और टेन बीटा आपके पास है 4/3। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट आपने फाइंड करनी है साइन अल्फा प्लस बीटा, फिर कोस अल्फा प्लस बीटा, और फिर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब देखिए इसको हम करते हैं सॉल्व। और देखिए गिवन आपके पास ये है कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 12/13, और फिर टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 4/3। अब पहले जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड नंबर 1, वी हैव टू फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये हमें साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जो हमने फंडामेंटल लॉ से फॉर्मूला ड्राइव किया था कि वी नो दैट साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा, और फिर प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास साइन अल्फा की वैल्यू देखिए आपके पास है 12/13। अब यहाँ आपके पास कॉस अल्फा नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि साइन अल्फा से वैल्यू फाइंड करेंगे कॉस अल्फा की।
तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि फॉर कॉज अल्फा, ठीक है। अब वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो आप देखें देयर फॉर cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा, देखिए आपके पास है 12/13। अब देखिए नेक्स्ट टाइम में ये 1 तो ऐसे एज इट इज आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। अब आप यहाँ पर 169 ले लेंगे एलसीएम। अब यहाँ पे एलसीएम जब 169 है तो यहाँ पर स्टार्टिंग में 169 आ जाएगा, और ये माइनस 169 से 169 कैंसिल, तो 144। 169 में से आपने 144 माइनस किया तो ये आपके पास आ जाएगा 25/169। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई कॉस स्क्वायर अल्फा की। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आपके पास आ गया प्लस माइनस 24। अब देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई कॉस अल्फा और प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 और 169 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 13। अब क्योंकि एंगल एक्यूट एंगल है तो यहाँ लिखेंगे सिंस अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, therefore lies in first quadrant। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको याद है कि वैल्यू होती है therefore cos अल्फा, आपके पास आ जाएगी वैल्यू 4/5। ये आपके पास वैल्यू आ गई cos अल्फा की, ठीक है। ये आ गई cos अल्फा की। अब हमने वैल्यू निकालनी है, देखें ये आपके पास cos अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब टेंजेंट बीटा है, और देखिए हमारे पास क्या है, देखें अब आपके पास वैल्यू देखें, ना ही आपके पास cos बीटा की है और ना ही आपके पास साइन बीटा की है, और टेंजेंट बीटा है, तो टेंजेंट बीटा से हम वैल्यू निकालेंगे सीकेंड बीटा की, और सीकेंड बीटा से आपके पास cos बीटा आ जाएगी, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पर, पहले हम वैल्यू फाइंड करते हैं सीकेंड बीटा की, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे और सीकेंड बीटा, और सीकेंड बीटा से हम cos बीटा, तो यहाँ लिखेंगे फॉर cos बीटा, ठीक है, cos बीटा की वैल्यू। अब आपको याद है कि फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर बीटा। अब आप वैल्यूज पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट बीटा आपके पास 4/3 है, और होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर बीटा। अब देखेंगे आपके पास 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, सी का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो ये आपको पता कि सीकेंड स्क्वायर बीटा आ गया। तो अब देखें यहाँ पे 9 आ जाएगा एलसीएम, ये 9 प्लस 16 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर बीटा, और इसे आप अरेंज करके लिख देंगे सीकेंड स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 16 प्लस 9 आ जाएगा 25/9, और फिर आप स्क्वायर रूट ले लीजिएगा 25/9। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सीकेंड बीटा आपके पास आ गया प्लस माइनस 5/3। अच्छा अब बेटा आपको याद है कि वी नो दैट, देखिए जो cos सीकेंड बीटा है ये होता है 1/cos बीटा, और cos बीटा इज इक्वल टू 1/सीकेंड बीटा। अब यहाँ से आप इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो देयरफॉर cos बीटा आपके पास वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3/5। अब क्वेश्चन में गिवन है कि बीटा भी एक्यूट है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस बीटा इज ऑल्सो एक्यूट एंगल, देयरफॉर क्या लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो देयरफॉर cos बीटा आपके पास आ जाएगी वैल्यू 3/5। ये आपके पास वैल्यू आ गई cos बीटा की, ठीक है। अब हम साइन बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम ये लिखते हैं फॉर साइन बीटा, जब हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर cos बीटा, ठीक है। और देखिए यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट बीटा इज मल्टीप्लाई बाय cos बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा। क्या तो आप यहाँ पे cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 भी यूज कर सकते हैं, मगर ये ज्यादा इजी है। अब टेंजेंट बीटा आपके पास है 4/3, और cos बीटा की वैल्यू आपने निकाली है 3/5। 3/5 इज इक्वल टू साइन बीटा। अब देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, देखिए 4/5 इज इक्वल टू साइन बीटा, और इसे हम लिख सकते हैं साइन बीटा इज इक्वल टू 4/5। अब देखिए तमाम वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अब हम ये पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग दिस वैल्यूज, नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज, now putting all the values in equation 1। इक्वेशन 1 आपको याद थी कि ये थी कि वी नो दैट इक्वेशन 1 साइन अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू थी ना आपके पास कॉज अल्फा, मैंने गलती से 4/5 लिख दिया था, कॉज अल्फा 5/13 है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट की थी, ठीक है, कॉज अल्फा साइन अल्फा 12/13, फिर कॉस बीटा 3/5, फिर कॉज अल्फा आपके पास 5/13 है, और फिर साइन बीटा 4/5। अब देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 12 से 36 और 13 5 से 65, तो ये प्लस 5 और दैट 20 और 13 5 से 65। अब 65 देखिए आपके पास आ जाएगा एलसीएम, तो आपके पास 36 प्लस 20, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 56/65। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है साइन अल्फा प्लस बीटा की, साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हमने वैल्यू फाइंड करनी है, नेक्स्ट पार्ट में फॉर कॉज अल्फा प्लस बीटा, और कॉज अल्फा प्लस बीटा, अब हमने कॉज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी। आपको याद है कि वी नो दैट कॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉस बीटा बीटा, ठीक है। अब आपको याद होगा हमने तमाम वैल्यूज फाइंड की थी ऑलरेडी, ठीक है। कॉज अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की थी 5/13, और कॉस बीटा की हमने वैल्यू फाइंड की थी 3/5, और फिर हमारे पास साइन अल्फा आपके पास था 12/13, और साइन बीटा की हमने वैल्यू फाइंड की थी 4/5। तो ये हमने तमाम वैल्यू जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, हमने प्रीवियस पार्ट में ऑलरेडी फाइंड की थी। तो देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा cos i/13, फिर cos बीटा 3/5 एंड बीटा 4/5। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 3 15 आ गया, और 13 5 64 65। अब आप देखें यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम, ये 65 आ गया एलसीएम, ये 15 माइनस 48, तो 15 माइनस 48 आपके पास आ जाएगा -56। तो देखिए आपके पास आ जाएगा -48 और +50 -33 ओवर 65। ये आपके पास आ जाएगा रिजल्ट कॉस अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 में हमें फाइंड करना है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम में अगर एक पार्ट आएगा तो फिर तो आपको तमाम वैल्यूज फाइंड करनी है, अगर एक साथ आएगा यानी दोनों पार्ट दिए होंगे साथ में, अगर ये दिया होगा तो फिर तो आपको पता है कि वी नो दैट टेंजेंट जो थीटा है ना, उसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। अब इसका मतलब ये है, हम इसे लिख सकते हैं देयरफॉर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, इसे हम लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। अब साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी 56/65, और अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा की -33/65। अब आप ये 65 से 65 कैंसिल कर दें, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा -56/33। अच्छा देखिए, अगर आपके पास ये वैल्यूज ना हो, यानी ये तो हमने साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा की प्रीवियस की वैल्यूज यूज की हैं, प्रीवियस यानी पार्ट की,
तो मगर अगर ये वैल्यूज ना दी हो तो फिर आपने ये करना है, देखिए टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा को साइन अल्फा प्लस बीटा, आपको याद है कि साइन अल्फा प्लस बीटा होता है साइन अल्फा कोस बीटा, और फिर प्लस कोस अल्फा साइन बीटा ओवर कोस अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा कोस बीटा, और प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये आप वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज आप यानी आपको वैल्यू दी हुई थी, साइन अल्फा की वैल्यू दी हुई थी और आपने उससे कोस अल्फा फाइंड कर लिया था, और फिर आपको टेंजेंट बीटा था, वहां से हमने सीकेंड फाइंड किया था, सीकेंड में हमने कॉस बीटा फाइंड कर लिया था, ठीक है। तो आप इस तरह करेंगे अगर वैल्यूज ना दी हो, ठीक है, तो फिर आपने इस तरह करना है। तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर उसमें क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह अल्लाह हाफिज़।